तूफानी बारिश की एक खौफनाक रात थी। आसमान पर काले बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे कोई जंग छिड़ गई हो। बिजली की कड़क से सारी फिजा लरज उठती और हर चमक के साथ अंधेरा और भी गहरा हो जाता। एक लड़का तेज तेज साइकिल चला रहा था। बारिश की बूंदें इसके चेहरे से टकरा रही थीं, आंखों के सामने धुंध सी छा गई थी। अचानक बिजली जोर से कड़की। लड़का घबरा गया। उसने जल्दी से एक पुराने बरगद के दरख्त के नीचे पनाह ले ली। सांस फूला हुआ था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ देर बाद बारिश आहिस्ता आहिस्ता थम गई, मगर फिजा में अजीब सी खामोशी फैल गई थी, ऐसी खामोशी जो खौफ को और बढ़ा देती है। अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। एक बूढ़ा आदमी सामने आया। उसका चेहरा बिजली की रोशनी में लम्हा भर को नजर आया। आंखें बहुत गहरी और मुस्कुराहट गैर फितरी सी थी। बूढ़े ने नरमी से पूछा, बेटा क्या हुआ? लड़के ने कांपती आवाज में कहा, मैं रास्ता भटक गया हूँ। बूढ़ा हल्का सा हंसा और बोला, कोई बात नहीं, तुम मेरे घर आ जाओ। लड़के को कुछ अजीब महसूस हुआ, मगर अकेलापन और अंधेरा उसके खौफ से ज्यादा ताकतवर था। वो बूढ़े के साथ चल पड़ा। चलते चलते रास्ता बदलने लगा। घर की जगह घने दरख्त आने लगे। हवा तेज हो गई। बारिश अचानक फिर शुरू हो गई, इस बार पहले से कहीं ज्यादा जोरदार। बिजली एक के बाद एक कड़कने लगी। लड़के ने घबरा कर कहा, ये तो जंगल है। बूढ़ा रुक गया। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। बिजली चमकी और बूढ़े का असल चेहरा जाहिर हो गया। वो इंसान नहीं था, वो रूह थी। आंखों से आंसू बहने लगे, मगर होंठों पर खौफनाक मुस्कुराहट थी। वो रोते रोते हंसा और कहा, मैं रोता हूं और रोते रोते सबको मार देता हूं। अचानक जोरदार बिजली चमकी और हर तरफ अंधेरा छा गया। अगली सुबह लोगों ने इस बरगद के दरख्त के पास एक साइकिल देखी। बस साइकिल। लड़के का कोई निशान नहीं था। सुबह की हल्की रोशनी जंगल के किनारे फैल रही थी। बारिश रुक चुकी थी, मगर जमीन अब भी गीली और खामोश थी। गांव वाले बरगद के दरख्त के पास जमा थे। वही साइकिल, मगर लड़का नहीं। एक बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, यह वही दरख्त है जहां से कोई वापस नहीं आया। इसी वक्त दूर से पुलिस की गाड़ी आई। लोगों ने बताया कि रात एक लड़का यहां देखा गया था। तलाश शुरू हुई। जंगल के अंदर कदम रखते ही फिजा बदल गई। हवा में नमी के साथ एक अजीब सी उदासी घुली हुई थी। अचानक कोई है, एक सिपाही ने आवाज दी। रोना अचानक रुक गया। फिर हल्की सी हंसी। ऐसी हंसी जो दिल को मुंजमद कर दे। दरख्तों के दरमियान वही बूढ़ा आदमी नजर आया। अब इसका चेहरा आधा इंसान और आधा सियासाया बन चुका था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने इस लड़के को रास्ता दिखाया था, जैसे किसी ने मुझे दिखाया नहीं। अचानक फिजा बदल गई। हर तरफ वही मंजर नजर आने लगा। एक छोटा लड़का, बारिश, अंधेरा और कोई भी मदद को नहीं आया। बूढ़ी रूह चीखी नहीं, बस आंसू बहते रहे। मैं मर गया था इसी जंगल में। मैं रास्ता भटक गया था और तब से मैं दूसरों को भी अपने साथ भटका देता हूं। इसी लम्हे तेज हुआ चली, बिजली चमकी और साया गायब हो गया। जमीन पर कुछ गिरा हुआ था। वो लड़के की घंटी थी जो साइकिल पर लगी होती है। जंगल दोबारा खामोश हो गया, मगर इस दिन के बाद गांव में एक नया उसूल बना दिया गया। बारिश की रात कोई भी बरगद के दरख्त के पास नहीं जाएगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर कोई वहां रुक गया तो एक बूढ़ा आदमी आएगा
मुस्करा कर कहेगा, बेटा मेरा घर उधर है। और फिर सिर्फ आहट बाकी रह जाएगी। इस रात गांव में कोई सो नहीं सका। कुआं बिल्कुल बंद थी, मगर दरख्तों के पत्ते खुद ही हल रहे थे। आधी रात के करीब बरगद के दरख्त के नीचे एक मध्यम रोशनी नजर आई। गांव का एक नौजवान जो सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहता था, चुपके से वहां पहुंच गया। अचानक वही रोने की आवाज, मगर इस बार आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ दर्द था। दरख्त के नीचे वो बूढ़ी रूह खड़ी थी। इसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू जमीन पर गिर रहे थे। नौजवान ने हिम्मत करके कहा, तो लोगों को क्यों भटकाता है? रूह ने आह भरी। आसमान पर हल्की सी बिजली चमकी। मैं किसी को मारना नहीं चाहता था, मैं बस अकेला था। उसने हाथ उठाया और जंगल बदल गया। अब एक पुराना मंजर था। एक छोटा लड़का बारिश में भटकता हुआ इसी बरगद के नीचे बैठा रो रहा था। वो मैं था। रूह बोली, कोई नहीं आया और मैं इसी इंतजार में मर गया। नौजवान की आंखें भर आईं। वो आहिस्ता से बोला, अब तुम आजाद हो सकते हो। उसने दरख्त के नीचे एक चिराग जलाया और सच्चाई से कहा, तुम अकेले नहीं थे, हम सब ने तुम्हें देख लिया है। तेज हुआ चली, बिजली आखिरी बार चमकी और बूढ़ी रूह मुस्कुराई। पहली बार एक पुरसुकून मुस्कुराहट। रोशनी में वो साया आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। अगली सुबह बरगद का दरख्त हरा भरा था, फिजा में कोई आहट नहीं थी। और इस दिन के बाद बारिश की रातों में कोई रोने की आवाज नहीं आई, सिर्फ खामोशी और सुकून। खत्म शद।